हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलरी। इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th के मैथ के 2 पार्ट हमने बनाए थे, जिसमें हमने प्रथम सिद्धांत द्वारा सभी फलों का अवकलन बताया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा एक फंक्शन है y बराबर साइन इनवर्स x। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमको इसका ज्ञात करना है अवकलन। तो देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फंक्शन माना गया y बराबर साइन इनवर्स x। अब अगर हम साइन इनवर्स को इधर पक्षांतर करें तो हमारा हो जाएगा x बराबर साइन y। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का y के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो लेफ्ट की वैल्यू इधर हो जाएगा dx बटे dy इज इक्वल टू। अब हम आप लोगों को sin x का अवकलन सिखा चुके हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा, इसलिए अब यहाँ पर sin y का जो अवकलन हो जाएगा और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए यह cos y हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं। तो देखिए अब हम थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं, देखिए लिख दे रहे हैं dy बाई dx इंटू dx बटे dy इज इक्वल टू 1। हम यह क्यों लिखे हैं, तो देखिए dx से dx कैंसिल हो जाएगा, dy से dy कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। तो हमने इसको लिख दिया, थोड़ा कुछ आगे मदद मिलेगा इसलिए हम इसको लिखे हैं। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से क्या करें, dy बाई dx इज इक्वल टू इस dx बटे dy को इधर पक्षांतर कर देना हो जाएगा 1 बटे dx बटे dy। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से dx बटे dy का मान इसमें रख दे रहे हैं। तो लिखेंगे इसको समीकरण थर्ड मान ले रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से dx बटे dy का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम इसमें यह वैल्यू रख देंगे। तो हो जाएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बटे dx बटे dy का जो मान है वो हो जाएगा cos y। अब आइए थोड़ा सा हम लोग अपने त्रिकोणमितीय फार्मूले को देख ले रहे हैं। हमारा फार्मूला एक त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। यह फार्मूला हमको होता है। अब हम यहाँ पर अगर इन को x न लेकर के y ले लेते हैं, यहाँ पर भी y यहाँ पर भी y, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y बराबर 1। अब देखिए हम इस साइन को उधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो हो जाएगा cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। देखिए यह साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर इसका साइन पॉजिटिव था, उधर गया तो निगेटिव हो गया। अब यहाँ से यह जो वर्ग है इसको उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो यह वैल्यू कहीं चली जाएगी। तो cos y बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब जरा एक चीज देखिए, अगर हम एक की बात करें, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 की बात करें, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से क्या है,
साइन वाई को हम लोग x से लिख सकते हैं, साइन वाई को हम x से लिख सकते हैं। तो यहाँ से cos y की जो वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस साइन वाई के स्थान पर x लिख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए cos y बराबर क्या आ गया, तो हम कर सकते हैं √1 माइनस x स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, cos y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मान ले रहे हैं। तो लिखेंगे cos y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए 4 हमारा आया है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, cos y के स्थान पर यह वैल्यू हम लोग लिखेंगे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि y एक फंक्शन है, उसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया गया है, तो उसका मान कितना आया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y बराबर हमारा दिया क्या है साइन इनवर्स x, यानी हम y के स्थान पर साइन इनवर्स रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम कर सकते हैं कि जो साइन इनवर्स x का अवकलन होगा वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब आइए दूसरे त्रिकोणमिति फलन का हम लोग अवकलन करते हैं। cos क्या करते हैं, तो चलिए अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो cos इनवर्स x हम मान ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी cos y आएगी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए y के सापेक्ष में हम अवकलन कर रहे हैं, इधर dx बटे dy हो जाएगा, इधर cos y का अवकलन माइनस साइन y हो जाएगा। अब हम पुनः वही चीज कर रहे हैं, यानी dy बाई dx इंटू dx बटे dy इज इक्वल टू 1, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/dx बटे dy मिल जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान ले रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया जा रहा है। इक्वेशन नंबर 2 से dx बटे dy का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम 3 में रख रहे हैं, तो देखिए समीकरण 3 हमारा यही है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/dx अपन dy की वैल्यू माइनस टाइम साइन y, पुनः हम लोग वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो अगर हमको यहाँ से साइन स्क्वायर y की वैल्यू निकालना हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर y, अगर साइन y की वैल्यू निकालना हो तो यह वैल्यू अंडर रूट में चला जाएगा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर y। अब साइन y इज इक्वल टू
√1 माइनस cos y के स्थान पर हम लोग x रख सकते हैं। समीकरण 1 से देखिए cos y के स्थान पर हम लोग x रख सकते हैं, तो यहाँ पर x² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, sin y का मान, इसको समीकरण 4 मान लिया जाए, तो लिखेंगे sin y का मान समीकरण 4 में रखने पर sin y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 4 हमारा यही है, dy बाई dx इज इक्वल टू -1/√, देखिए साइन वाई की वैल्यू ये रख रहे हैं √1 माइनस x², तो यहाँ पर हो जाएगा -1/√1 माइनस x²। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक फंक्शन y है, उसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया गया है, तो उसकी वैल्यू आया -1/√1 माइनस x²। तो देखिए अब यहाँ पर y बराबर जो फंक्शन है वो cos इनवर्स x है, तो हम इस y के स्थान पर cos इनवर्स x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx, और किसका अवकलन किया जा रहा है, cos इनवर्स x का, तो जो वैल्यू आ जाएगी -1/√1 माइनस x², यानी cos इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसकी वैल्यू आएगी -1/√1 माइनस x²। तो हमने cos इनवर्स x का भी देख लिया। अब आइए, अब हम किसका करेंगे, तो साइन का हो गया, cos इनवर्स का हो गया, अब tan का हम कर रहे हैं। तो आइए देखिए, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो फंक्शन है इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं tan इनवर्स y, तो जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर tan इनवर्स x होगा, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा tan y, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए इधर हो जाएगा dx बाई dy, इधर tan y का हो जाएगा sec²y। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुनः वही चीज dy बाई dx इंटू dx बटे dy बाई इज इक्वल टू 1, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बटे dx बटे dy। अब dx बटे dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बटे dx अपन dy की वैल्यू sec²y, dy बाई dx की वैल्यू 1 बटे sec²y। अब पुनः हम यहाँ से अगर देखें तो फार्मूला, अब sec tan वाला तोड़ेंगे तो हमारा फार्मूला होता है sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1। अगर बात किया जाए तो इसको अगर हम उधर पक्षांतर कर दें तो sec² इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan²। ठीक है, अब हमको यहीं से मिल गया, sec² की जो वैल्यू है 1 प्लस tan² मिल गया। अब लिखेंगे समीकरण, देखिए 1 से tan y बराबर हम लोग x लिख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से sec² इज इक्वल टू 1 प्लस tan y के स्थान पर x लिख देंगे हम लोग, तो 1 प्लस x² हो जाएगा। अब sec² इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 मान ले रहे हैं, sec² का मान sec² का मान समीकरण 4 में रखने पर
तो समीकरण 4 में हम रख रहे हैं इसमें, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/, देखिए सेक स्क्वायर y के स्थान पर हम लोग इतना वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर y की बात किया जाए तो y बराबर हमारा टेन इनवर्स x है, तो y के स्थान पर हम लोग लिख देंगे टेन इनवर्स x। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि एक फंक्शन टेन इनवर्स x है, उसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया गया है, तो इसकी जो वैल्यू है ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो यह था टेन इनवर्स x का। अब अगला कॉट इनवर्स x का, तो देखिए कॉट इनवर्स x का क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए जहां जहां पर हमको आवश्यकता है हम वहीं वहीं पर केवल 3 कर रहे हैं। तो देखिए अब हमारा जो फंक्शन है वो कॉट इनवर्स x ले लिए हम, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कॉट y, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब देखिए दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए अब हमारा फंक्शन जो हो गया x बराबर कॉट y, तो लेफ्ट का जब अवकलन करेंगे तो dx बटे dy ही मिलेगा। अब कॉट y का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा हमको माइनस टाइम कोसेक स्क्वायर y, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉट y का जो अवकलन होगा वो माइनस कोसेक स्क्वायर y होगा। अब देखिए dy बाई dx इंटू dx बाई dy इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो जो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी और 1/dx अपान dy आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान ले रहे हैं, तो समीकरण 2 से जो dx बाई dy की वैल्यू है वो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं। देखिए इसमें तो dx बटे dy के स्थान पर इतना रखेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर y, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4th मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3rd मान लिया जा रहा है। और 2 से समीकरण 2 से dx बटे dy का मान समीकरण 3 में हमने रखा है, तो यह वैल्यू आई। अब इसको इक्वेशन नंबर 4th मान लिया गया। अब आइए हमारा फार्मूला होता है, जरा इसको भी देख लिया जाए, कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y का जो फार्मूला होता है 1 होता है, तो अगर कॉट स्क्वायर y को उधर पक्षांतर कर दें तो कोसेक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। अब कोसेक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस, जरा देखा जाए हम समीकरण 1 से, तो कॉट y की वैल्यू x है, तो यहाँ से हम लोग x रख देंगे इसके प्लेस पर, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, यह जो कोसेक स्क्वायर y का मान है, कोसेक स्क्वायर y का मान समीकरण, देखिए समीकरण हमारा 4, तो कोसेक स्क्वायर y का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए समीकरण 4 हमारा यहाँ पर है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपान, तो देखिए कोसेक स्क्वायर y के प्लेस पर हम लोग रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब dy देखिए थोड़ा सा y बराबर हमारा कितना है, तो कॉट इनवर्स x, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे d अपान dx कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जो कॉट इनवर्स x का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो माइनस टाइम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर x का भी हमने अवकलन निकाल दिया। अब 2 फंक्शन और हमारे पास बचे हुए हैं, देखिए वो है, एक है सेक और दूसरा है कोसेक। तो देखिए हम सेक का निकाल रहे हैं, तो देखिए सेक का क्या आएगा, तो अगला जो फंक्शन है हमारा y बराबर
सेक इनवर्स एक्स। तो अगर यहाँ से इसको पक्षांतर कर दें तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन वाई, सॉरी सेक वाई, सेक वाई दोनों पक्षों का वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर dx बटे dy हो जाएगा, इधर हो जाएगा। देखिए सेक y का जो अवकलन होता है सेक y इंटू टेन वाई होता है, पुनः वही चीज dy बाई dx इंटू dx बटे dy लिख रहे हैं इज इक्वल टू 1। तो जो dy बाई dx आ जाएगा एक बटे dx बटे dy आएगा। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर गुणे का साइन है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से dx बटे dy का मान समीकरण 3 में रख रहा है। तो देखिए dx बटे dy का मान है सेक y इंटू टेन वाई, से यहाँ पर रख देंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू एक बटे हो जाएगा सेक y इंटू टेन वाई। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान ले रहे हैं। अब थोड़ा सा इधर हम फार्मूला वही देखें तो सेक वाई का जो फार्मूला आया था पिछले ही क्वेश्चन में हमने निकाला था, कितना आया था, तो हम कह सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर वाई का फार्मूला आया था वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। अगर हम यहाँ से सेक वाई की केवल निकालें तो सेक वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर जब उधर इस वर्ग को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो जो राइट की जो भी वैल्यू है वो रूट में चली जाएगी। तो सेक वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर सेक फॉर्मूलेट हो रहा है, जरा देखिए थोड़ा सा ये फार्मूले को ही हम लोग देख ले रहे हैं। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर वाई को उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो देखिए टेन स्क्वायर वाई और 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर वाई का जो फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब अगर हम यहाँ से टेन वाई की वैल्यू निकालें तो टेन वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस, तो टेन वाई बराबर आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो देखिए अब हम यहाँ से टेन वाई के प्लेस पर इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं तो रख रहे हैं हम। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक बटे सेक वाई इंटू टेन वाई के प्लेस पर यह वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब देखिए हम समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक बट्टे देखिए सेक वाई बराबर एक्स लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा एक्स अंडर रूट सेक वाई के प्लेस पर एक्स को पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1। अब डी अपान डी एक्स, जरा यहाँ से देखिए y की केवल y की बात कर रहे हैं, y बराबर क्या है हमारा सेक इनवर्स एक्स, तो y के प्लेस पर हम लोग सेक इनवर्स एक्स को पुट कर दे रहे हैं तो हो जाएगा एक बटे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम अवकलन किए तो उसका वैल्यू आया 1 अपान एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यह है सेक इनवर्स एक्स का अवकलन जिसकी वैल्यू 1 अपान एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर
-1 होता है। अब एक फंक्शन और बचा है, उसको देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स का तो देखिए यहाँ से भी अगर हम लोग एक्स की वैल्यू निकालें तो कोसेक वाई दोनों पक्षों का वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए इधर dx बटे dy हो जाएगा, इधर कोसेक y का हो जाएगा माइनस कोसेक y इंटू कॉट y। ठीक है, अब पुनः वही चीज हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बटे dy इज इक्वल टू 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे डी एक्स बटे dy। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान ले रहे हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से देखिए dx बटे dy का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 हमारा यही है, इसमें हम लोग dx बटे dy के प्लेस पर इतना वैल्यू पुट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बटे, देखिए इसके प्लेस पर इतना वैल्यू पुट कर रहे हैं तो माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई। अब यहाँ पर भी हम जरा फार्मूले को देखें तो फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जो कॉट स्क्वायर वाई की वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अगर केवल कॉट वाई की बात किया जाए तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो देखिए कॉट वाई के प्लेस पर इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे कॉट वाई का मान, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया जाए, कॉट वाई का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए 4 में हम रख रहे हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम 1 अपान कोसेक वाई इंटू कॉट वाई के प्लेस पर इतना वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान, अब जरा देखिए कोसेक वाई की जो वैल्यू है वो एक्स है, तो यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे अंडर रूट कोसेक वाई के स्थान पर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब डी अपान डी एक्स, देखिए वाई को हम लोग कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए जो कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन है वो माइनस टाइम 1 अपान एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो हमने 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी, तो एक होता है साइन इनवर्स एक्स, उसका भी मैंने निकाल करके दिखा दिया, कॉस इनवर्स एक्स उसका भी हमने निकाला, टेन इनवर्स एक्स उसका भी हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाला, कॉट इनवर्स का भी निकाला, सेक इनवर्स का भी निकाला और कोसेक इनवर्स एक्स का भी हमने निकाला। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन हम लोग सीख गए।
किस फंक्शन का कितना होता है ये भी हमने निकाल लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।